अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको रमज़ानुल मुबारक के इन अय्याम को अपनी इबादत के अंदर गुजारने की तौफीक अता फरमाई। जो कुछ भी हुआ अल्लाह ही के फजल से हुआ, बस अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। अब आप जानते हैं कि आज ये रमज़ान का आखिरी दिन है और इत्तिफाकन जुमा भी है और ये आखिरी जुमा है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आइंदा कल की खुशियाँ मुझे भी नसीब फरमाए, आप तमाम को भी नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह आज रात को चांद नजर आएगा। आइंदा कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा। कौन सा दिन होगा भाई? खुशी का दिन होगा। और खुशी के दिन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर और सहाबा के फरामी अमल पर अमल करना, उसी में मेरी और आपकी कामयाबी है। इसीलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन जब ऐसे खुशी के दिन में आपस में मिलते थे तो ये कहा करते थे तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी खुशियां भी कबूल फरमाए, हमारी खुशियां भी क्या करे भाई? कबूल। तो कल ये सब माहौल बनाएंगे आप। हाँ भाई, एक दूसरे से मिले तो आप ये कहते हैं ईद मुबारक, ईद मुबारक। इसकी बजाय आप ये कहे तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना, कहेंगे इंशाअल्लाह, ताकि एक अमल शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस लफ्ज बदलना है, ईद मुबारक की जगह पर ये लफ्ज लाना है। लाएंगे ना इंशाअल्लाह। मैं ताकीद से इसलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, लाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमारा अमल कुछ ऐसी चीजों से हटे जो साबित नहीं है और कुछ ऐसी चीजों पर आए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह और सहाबाए किराम से साबित। ईद का दिन अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए, तो उस मौके पर अल्लाह के महबूब ने फरमाया औरतों को भी बुलाया जाए। किसको बुलाया जाए? औरतों को भी बुलाया जाए। लिहाजा ईद के दिन औरतें भी आई। लेकिन याद रखिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन जो औरतों को बुलाया था वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं बुलाया था। हाँ, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। नमाज पढ़ने के लिए नहीं बुलाया था मेरे महबूब। असल अल्लाह के महबूब ने ईद के दिन औरतों को जो बुलाया था वो एक तालीम देना मकसूद था, इसलिए बुलाया। उसकी बय्यिन दलील ये है, साफ है कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया था कि हैज वाली औरत भी आए। कौन सी औरतें? कि जिसको मासिक आ रहा है वो औरतें भी आए। तो बात साफ है कि हैज वाली औरतों पे नमाज थोड़ी है। तो अगर नमाज के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया होता, समझ में आई बात, तो आप कहते कि भाई हैज वाली औरत ना आए, लेकिन आपने हैज वाली औरतों को भी बुलाया। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरी आवाज औरतों तक नहीं पहुंच रही, तो अल्लाह के महबूब खुद औरतों के पास तशरीफ ले गए। और उस वक्त ये मशहूर और मारूफ रिवायत जो हम सुनते हैं, जिसका खुलासा ये है कि अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि ऐ औरतों की जमात, तुम सदका करो। क्या करो? सदका दो। क्योंकि मैंने देखा है कि जहन्नम के अंदर औरतें ज्यादा जल रही हैं।
तो एक औरत ने पूछा, एक सहाबिया ने पूछा, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वजह है हम औरतों के जहन्नम में जाने? तो मेरे महबूब ने दो वजह बयान फरमाई। एक तो ये कि तुम अपने शोहरों की नाफरमानी करते हो, नाशुक्री करती हो, है ना भाई, और नाफरमानी करती हो। और दूसरी वजह यह है कि तुम आपस में लान वतान गीबत ये तुम करती रहते हो। ये दो वजह है। अब ये काम तो औरतों का था, गीबत का और उसका, ये मर्दों ने ले लिया। अब तो मर्द भी नहीं छोड़ते, समझ में आए बात? क्योंकि ये तुम करती हो, ये सबब है तुम्हारा जहन्नम में जलने का। इसलिए औरतों की जमात तुम क्या दो? सदका। पता चला सदका से गुनाह तो माफ नहीं हो जाए, सदका से गुनाह माफ नहीं हो जाया करता। लेकिन एक बात है कि जब भी कोई बंदा या बंदी कोई अल्लाह की नाफरमानी वाला काम करता है, तो इस नाफरमानी काम करने के बिना पर अल्लाह को एक गजब आता है, और इस गजब के बिना पर अल्लाह कोई अजाब उतारना चाहते हैं उस पर, कोई सजा के तौर पर। लेकिन जब बंदा सदका कर देता है तो अल्लाह की वो सजा और अजाब अटक जाता है। क्या हो जाता है भाई? रुक जाता है। तो इसलिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि तुम सदका करो। अब हजरत बिलाल भी वहीं थे, और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मैं इससे पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये आपके घर के वो फर्द थे हजरत बिलाल के पूरा घरेलू मामला थे। अल्लाह के महबूब का कर्ज लेना, कर्ज देना, हिसाब व किताब, ये सब कुछ हजरत बिलाल ही रखा करते थे। तो हजरत बिलाल थे, तो हजरत बिलाल ने रूमाल फैलाया, हमारी जोली फिरते ना जुमा के दिन। हाँ, इस तरीके से हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस औरतों के मजमे के अंदर रुमाल को फुराया, सदके की तरगीब दी अल्लाह के महबूब ने। अल्लाह अल्लाह, अजीब हुआ। क्या हुआ? औरतों ने अपने गले के हार उतारना शुरू कर दिए, किसी ने अपने कानों से बालियां निकालनी शुरू कर दी, किसी ने अपनी हाथों के अंदर अंगूठियां और रिंगे थी वो निकालनी शुरू कर दी, सब सोने की। समझ में आई बात? और हजरत बिलाल की झोली के अंदर डाल दिया फरमाने मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये जज्बात थे उन लोगों के। हुक्म आया खर्च करो, कर दिया। लेकिन आज मामला क्या है? आज ये कहा जाता है ईमान वालों से कि सदक़तुल फित्र निकालो। क्या कहा जाता है? इसलिए मैंने आयत पढ़ी, क़द अफ़लह मन तज़क्का। तज़क्का का लफ्ज जो है, हाँ, उसी से उलमा ने लिखा है कि सदक़तुल फित्र का हुक्म है। अब सदक़तुल फित्र निकालने का कहा जा रहा है ईमान वालों से कि सदक़तुल फित्र निकालो। लेकिन ईमान वाला आज सदक़तुल फित्र निकालने के लिए भी तैयार नहीं है। यह सदक़तुल फित्र क्या है? फित्र का माना क्या? फित्र का माना है इफ्तार। हम रोजाना रोजा खोल कर रात को इफ्तार करते हैं, मुंह खोलते हैं अपना। तो इसको सदक़तुल फित्र इसीलिए कहा गया कि अब रोजों का इफ्तार शुरू हो गया, यानी रोजे खत्म हो गए। रोजे क्या हो गए? तो क्या इफ्तार करो। समझ में आई बात? इसीलिए उस ईद को ईद उल फित्र कहा जाता है। तो फरमाया कि सदक़तुल फित्र निकालो। अब किस तरीके से निकालने का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के अंदर और सहाबाए किराम के अमल के अंदर आप जरा गौर करें। जब बसरा के अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा गवर्नर बने, तो आपने वहां जाकर हुक्म दिया, ए लोगों, अपने रोजों की ज़कात निकालो। लोग एक दूसरे को देखने लगे, रोजे की ज़कात, रोजे की ज़कात क्या है? उन्हें पता नहीं कि रोजे की ज़कात क्या होगी। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, अहले मदीना में से जो यहाँ मौजूद है वो खड़े होकर अपने भाइयों को तालीम दे। को जानते नहीं थे सदक़तुल फित्र क्या है। तालीम दी गई कि मेरे महबूब ने फरमाया है कि ये रोजे का क्या है भाई? समझ में आई बात? अब जरा देखिए ये रोजे का सदका किस तरीके से है। उलमा ने लिखा है कि हमने जो कुछ भी रोजे रखे ना, ये रोजे का हक तो हम अदा नहीं कर सकते, लेकिन इस रोजे के अंदर जो कमी और कोताही रह जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला इस सदक़तुल फित्र से वो कमी वो कोताही को पूरा कर देगा। तो सौदा आसान है कि मुश्किल है? हाँ भाई, आसान है ना।
कमी को अल्लाह तबारक व तआला मुकम्मल कर देंगे। नमाज की कमी को पूरा किया जाता है सजदा सहव के जरिए से, हज की कमी को पूरा किया जाता है दम के जरिए से, ज़कात की कमी को पूरा किया जाता है नफल लिल्लाह रकम निकालने के जरिए से, इसी तरह रोजों की कमी को पूरा किया जाता है सदकतुल। निकालेंगे इंशाअल्लाह। हाँ भाई, अब कितना सदकतुल फित्र निकालना है? तो फरमाया कि अगर गेहूं निकाल रहे हैं तो उसका जो वजन उलमा ने बयान फरमाया है जो मिलीग्राम के एतबार से, वो तो ये है 1 किलो 635 मिलीग्राम और 872 मिलीग्राम। लेकिन ये जो है ना हमारे ज़हन में बैठेगा नहीं, इसलिए आसान और सस्ता सौदा 1.25 किलो गेहूं। समझ में आई बात? कितना भाई? 1.25 किलो गेहूं। अब फरमाया कि अगर गेहूं से निकालना है तो 1.25 किलो गेहूं निकालो, और अगर आपको खजूर से निकालना है, किशमिश से निकालना है, पनीर से निकालना है, जौ से निकालना है तो 3.5 किलो निकालो। अब ये कोई मुश्किल काम है भाई? हाँ भाई, ये कोई मुश्किल काम है? आप जरा उलेमा ने लिखा है जो अभी जो वजन चल रहा है और जो कीमत चल रही है, इस एतबार से गेहूं के एतबार से 80 रुपये। अब एक आदमी के 80 रुपये निकालना कोई मुश्किल काम है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ भाई, कौन आप? आखिरी जुमा है, आप भी फॉर्म में आ जाओ, कल खुशी मनानी इंशाअल्लाह, है ना भाई? तो 80 रुपये निकालने सिर्फ एक आदमी की तरफ से। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि अब वुसअत हो गई है, तो हजरत अली ने फरमाया कि जिस तरीके से खजूर है और पनीर है और इस तरीके से किशमिश है कि उसके अंदर 3.5 किलो निकाले जाते हैं, तो गेहूं में भी 3.5 किलो निकालो। जब अल्लाह ने वुसअत कर दी है तो जो साहिब माल है उससे मेरी गुजारिश है कि वो 1.25 किलो पर न जाए, बल्कि 3.5 किलो पर जाए। और उससे भी ज्यादा साहिब माल है उसको चाहिए कि खजूर पर जाए। किस पर जाए? क्योंकि खजूर क्या है, उस जमाने में गेहूं कीमती थी और खजूरें सस्ती थी, इसलिए गेहूं को आधा किया था, खजूर को पूरा किया था। अब उल्टा हो गया है ना मामला। अब क्या हो गया? मामला उल्टा हो गया है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर अल्लाह ने वुसअत दी है तो खजूर निकालो, यानी नफ्से खजूर नहीं, खजूर की कीमत निकालो। 3.5 किलो खजूर की कीमत जो होती हो उस एतबार से निकाल लो। या अल्लाह ने इससे भी ज्यादा वुसअत दी है तो किशमिश खजूर से भी ज्यादा कीमती है, तो किशमिश की कीमत का एतबार करो और उस एतबार से सदकतुल फित्र को निकाला जाए। आप जरा गौर करें, सोचें कि घर के अंदर 6 अफराद हैं और ये 6 फर्दों का अगर इस तरीके से खजूर के हिसाब से निकालने के लिए जाएगा तो कैलकुलेशन बढ़ भी जाता है, किसी के बस में नहीं होता। तो कम से कम एक आदमी का तो खजूर का निकाल दे, है ना? एक आदमी का खजूर का निकाल दे, बाकी सबका गेहूं के हिसाब से निकाल दे। लेकिन निकाले। अब उसमें क्या हिकमत बयान फरमाई? इसीलिए उलमा ने एक अजीब बात बयान फरमाई कि हमारा मामला कुछ उल्टा है। हम दुनियावी के अंदर मैक्सिमम को देखते हैं और दीन के अंदर मिनिमम को देखते हैं, है ना? कि नहीं? हम दुकान पर अभी कपड़े की जोड़ी या जूता लेने के लिए जाएंगे तो वहां हम दुकान वाले से कहेंगे भाई इससे अच्छा बताओ, इससे महंगा बताओ। वहां हमारी सोच मैक्सिमम की होती है। लेकिन जब दीन के राह में खर्च करने की बात आती है तो हमारी सोच मिनिमम की हो जाती है। कैसी हो जाती है कि भाई खजूर छोड़ो, गेहूं पर आ जाए। समझ में आई बात? अब मिनिमम पर हम आ जाते हैं। हालांकि हमारी सोच बदलनी चाहिए। दीन के मामले में हमेशा मैक्सिमम पर रहो, दुनिया के मामले में हमेशा किस पर रहो भाई? मिनिमम पर रहो। क्या फायदा है? फरमाया एक फायदा तो ये हो जाएगा कि तुम्हारे रोजों की कमजोरी कमियों को अल्लाह तबारक व तआला इस सदकतुल फित्र के निकालने के बिना पर पूरा कर देगा। और दूसरे उम्मत के मिस्कीन, गरीब, मोहताज, बेवा, यतीमों का काम बन जाएगा। इसीलिए तो कहा है कि जो सबसे पहले सदकतुल फित्र अगर अदा करना है तो अगर तुम्हारे हकीकी भाई बहन उसके मुस्तहिक है तो उनका पहला हक है, उनका पहला हक है।
उसके बाद देखो उनकी औलाद अगर ज्यादा जरूरतमंद है, मुस्तहिक है, तो दूसरा हक इनका है। फरमाया उसके बाद देखो अपने चचा और फूफियों को देखो, क्या अगर वो ज्यादा ज़कात के मुस्तहिक है यानी सदक़तुल फित्र के, तो उनको दो। चौथा फरमाया अपनी खालाओं और मामू को देखो। जरा देखें, गौर करें शरीयत का हुक्म कि अपने खालाओं और मामू को देखें, क्या अगर वो सदक़तुल फित्र के जरूरतमंद है तो चौथा हुक्म उनका है। पांचवा फरमाया कि फिर अपने पड़ोसी को देखो। किसको? छठा फरमाया फिर मोहल्ले वाले को देखो। और सातवां फरमाया फिर स्टेप आता है दूसरों का, फिर स्टेप आ रहा है। लेकिन आज मेरी और आपकी सोच बिल्कुल उल्टी है। हम ऐसे मौके पर भी दूरी जाते हैं, नजदीक कोई आता नहीं। क्यों? ये सदक़तुल फित्र की हिकमत ये बयान फरमाई थी ने, उलमा ने इसकी हिकमत ये लिखी है कि ये ईद का दिन खुशी का है, तो इस खुशी के दिन में तुम तुम्हारे घरों में खुशियां मना रहे हो, तो ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार भी इस खुशी के अंदर क्या हो जाए, तुम्हारे पड़ोस, तुम्हारा मोहल्ला और ईमान वालों का हर घर इस खुशी के अंदर क्या हो जाए, शरीक हो जाए। क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे भी होते हैं कि जो रोज का लाते हैं और रोज का खाते हैं। हाँ, अगर ईद के दिन भी अगर इनके दिमाग के अंदर ये भूत सवार रहा कि मुझे कमाने के लिए जाना है, वो बेचारा ईद की नमाज पढ़कर सीधा ले जाएगा रिक्शा निकालने के लिए, लारी चलाने के लिए, मुझे आज का अपने घर का खर्च चलाना है। इसीलिए तो लिखा है कि तुम तुम्हारे सदक़तुल फित्र को ऐसे लोगों को तलाश कर कर पहुंचाओ ताकि कम से कम वो एक दिन तो ये रहे कि आज कमाने का टेंशन नहीं है, आज मुझे कमाने का टेंशन नहीं है आज। और आज वो हमारी खुशियों के अंदर वो भी क्या हो जाए भाई, शरीक हो जाए। इसलिए फरमाया हर साहिबे निसाब पर, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, वक्त भी जा रहा है, हर साहिबे निसाब पर सदक़तुल फित्र क्या है भाई, वाजिब है। जो ज़कात निकालता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ज़कात के अंदर साल की शर्त है, यहाँ साल बाल की कोई शर्त नहीं है। अगर ईद के दिन सुबह सादिक से पहले आप साहिबे निसाब बन गए तो आप पर सदक़तुल फित्र आपका तो है, आपकी औलाद का भी है। किसका है? हाँ, इसीलिए फरमाया वाजिब कब होता है, तो कि ईद के दिन सुबह सादिक के मौके पर, जैसे सुबह सादिक हो गई ईद उल फित्र की, इस तरीके से सदक़तुल फित्र वाजिब हो गया। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जो ईद के दिन सुबह सादिक से पहले मर गया उस पर सदक़तुल फित्र नहीं है। ईद के दिन सुबह सादिक के बाद मरा है, सदक़तुल फित्र उसका निकालना पड़ेगा। जो बच्चा ईद के दिन सुबह सादिक से पहले पैदा हुआ उस पर आएगा, बाद में पैदा हुआ उस पर आएगा नहीं। सुबह सादिक से पहले मुसलमान हुआ उस पर आएगा, सुबह सादिक के बाद जो मुसलमान हुआ उस पर आएगा नहीं। वाजिब कब होता है, निकाला कब जाएगा, तो फुक़हा ने उसके अंदर कहीं रुखसतें दी है। इमाम अहमद के नजदीक तो गालिबन सदक़तुल फित्र ईद की नमाज से 1-2 दिन पहले ही निकालना चाहिए। बाद उलमा ने लिखा है कि जैसे रमजान शुरू हो गया आप निकाल सकते हैं सदक़तुल फित्र, लेकिन सहाबा का मामूल था कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ईद के 1-2 दिन पहले सदक़तुल फित्र को क्या कर देते थे, ताकि वो जिस घर में ये काम पहुंच गया ना वो बेचारा मुतमईन हो जाता है, चलो मेरे ईद के दिन का काम हो गया। आप नहीं जानते, हकीकत में कह रहा हूं, बहुत से घर ऐसे हैं। इसलिए कहा है, उलमा ने इजाजत दी है कि बहुत सारों का सदक़तुल फित्र एक आदमी को भी आप दे सकते हैं। क्यों? हाँ, एक आदमी का सदक़तुल फित्र, मिसाल के तौर पर मैंने 500 रुपए सदक़तुल फित्र के निकाले हैं, तो 100 कर मैं डिवाइड कर दूं, तो कहा कि अगर ऐसा भी करेगा तो चलेगा, लेकिन बेहतर नहीं है, बेहतर नहीं है। लेकिन कहा कि बहुत सारों का सदक़तुल फित्र किसी एक घर में पहुंचा दो तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कह रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि ये बेहतर सूरत है। उसकी वजह क्या है कि एक घर की पूरी जरूरत पूरी हो जाए, उसके बच्चों के कपड़े आ जाए। आपके 2-3 हजार रुपया अगर एक घर में पहुंच गए तो उस घर की ईद की जरूरत, उसके बच्चों के कपड़े, खुद के कपड़े या ईद का जो खाना लेना है उसके लिए क्या हो जाएगा भाई, आसान।
तो खैर मैं अर्ज कर रहा था क्योंकि वक्त जा रहा है, और तो मुख्तसर तौर पर एक दो बात और अर्ज कर दूं कि भाई अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों में तशरीफ ले गए, फिर आपने ईद की नमाज पढ़ी। माफ फरमाना, ये तरतीब न भी हो, आप ईद की नमाज पढ़ाए। ईद की नमाज में अल्लाह के महबूब ने पहले क्या पढ़ाई? नमाज। फिर क्या दिया? खुतबा दिया। जुमा में क्या है? पहले खुतबा है, बाद में नमाज है। उलमा ने एक हिकमत ये लिखी है, पहले जुमा में भी यही था, जो ईद का तरीका है ना, पहले जुमा में भी यही तरीका था, फिर बदल दिया गया। आप कहां तफसील में जाऊं, एक ने 32 तो हो भी गई है। खैर मैं अर्ज कर रहा था कि ईद के दिन पहले क्या है भाई? नमाज है। नमाज पहले क्यों रखी? इस बिना पर रखी है कि मेरे बंदे ने पूरे रमजान में माशाअल्लाह मेरी इबादत, उसका रूह जो है बराबर क्या है भाई? हाँ, उसका रूह बराबर चमकदार है। तो ये तड़प रहा है कि जल्दी मैं मेरे रब के सामने सजदे में जाऊं, तो शरीयत ने पहले नमाज रखी कि पहले सजदे में चले जाओ, फिर आराम से बयान खुतबा सुन। समझ में आई बात? हाँ, तो ये सब रूह की ताजगी है। किसकी ताजगी है? आदमी सदका निकाले, ये भी रूह की ताजगी है। मैं अपने लिए अच्छा कपड़ा पहनूं, ये मेरे जिस्म की ताजगी है। इसीलिए फरमाया कि जब इब्ने आदम का जनाजा उठता है ना, तो एक फरिश्ता कहता है, ए इब्ने आदम, तू अपने लिए तो बहुत मुज़य्यन हुआ, अच्छे कपड़े पहनकर, ये कर वो कर, मेरे लिए तू मुज़य्यन नहीं हुआ। यानी कि मेरे लिए मुज़य्यन नहीं हुआ का मतलब क्या है? कि मेरे न इबादत की, न मेरे रास्ते में तूने माल खर्च किया, न कुछ किया। तो खैर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन पहले नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा दिया। अब कुछ काम ऐसे दरमियान में एक दो बात और सुन लो। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले गए। तो घर में गए ना अम्मा आयशा के पास, तो कुछ छोटी बच्चियां थी, जारिया जिसको कहा जाता है, कुछ छोटी बच्चियां थी, वो गीत गा रही थी। लेकिन ये गीत वो नहीं थे जो हमारे जमाने के पिक्चर के गीत नहीं थे, लेकिन बच्चियां डफ बजा रही थी और ईद का दिन था और ये गीत गा रही थी। अल्लाह के महबूब जाके अपने चारपाई पर सो गए। लेकिन ये बच्चियां जो गीत गा रही थी ना, वो दरअसल ये थी कि पहले मेरे महबूब की बासत से पहले औस और खजरज ये दो कबीले हैं, और उनकी लड़ाई 80 साल तक चली थी। कितने साल? लेकिन अल्लाह के महबूब तशरीफ लाए तो उसके बाद ये लड़ाई क्या हो गई? खत्म हो गई। तो उस लड़ाई के जो वाकयात थे, उस वाकयात को ये छोटी छोटी बच्चियां गीत के अंदर बोल रही थी। अब छोटी छोटी बच्चियां थी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, बच्चियां गीत गा रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, तो हजरत अबू बकर ने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सो रहे हैं और बच्चियां गीत गा रही है। क्या कर रही है? गीत गा रही है। तो बच्चों को डांटा, छोड़ो, अल्लाह के महबूब सो रहे हैं, आप गीत गा रहे हो। मेरे महबूब ने अपनी करवट को बदला और कहा, अबू बकर छोड़ दो इन्हें। इन्ना लिकुल्लि कौमिन ईदन व हादा ईदुना, हर कौम का एक खुशी का दिन होता है, ये हमारी खुशी का दिन है। देखो ये अखलाक थे मोहम्मद रसूल। बच्चियां तो पता चला ईद के दिन अगर बच्चे खुशियां मनाए तो ज्यादा वो नहीं करने का। समझ में? ईद का दिन है, खुशी तो मनाएंगे। समझ में आई बात? लेकिन अब जरा देखिए, उसी वक्त कुछ सहाबी जो हफ्सी थे, वो अपने करतब दिखा रहे थे। तो अल्लाह के महबूब ने आयशा से पूछा, करतब देखने? अब अल्लाह के महबूब खड़े रहे। हजरत आयशा ने अपना चेहरा मुबारक हुजूर के शोल्डर पर रखा, यानी इस तरीके से। हजरत आयशा फरमाती है, मेरा रुखसार और मोहम्मद रसूलुल्लाह का रुखसार मिल गया। हजरत आयशा फरमाती है, जब तक मैं न थकी वहां तक अल्लाह के महबूब ने अपने शोल्डर को हटाया नहीं और इस करतब को दिखाया जो हबशी खेल रहे थे तलवारों के जरिए से, नेज़ों के जरिए से दिखाया। यह है मुआशरा कि अपनी बीवियों के साथ इस तरीके से। लेकिन आज शोहर की बीवी मोबाइल बन गई और बीवी का शोहर मोबाइल बन गया है ना। वो अपने बेड में मोबाइल में पड़ा है, ये अपने बेड में मोबाइल में पड़ी है। बस दोनों का शोहर और बीवी मोबाइल में। ये हमारा मुआशरा है। और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुआशरा ये था कि अल्लाह के महबूब लिख रहा है कि क्या कर रहा है। वरना तो एक दो काम अगर बीवी कर कह दे तो शायद एक हो जावे, दूसरे में तो शायद तेवर बदल जावे, है ना। नहीं करो, टाइम नहीं मारा हमारा सुजू तने आ कोई टाइम छे। ये हमारे करीब, ये हमारे करीब।
खैर मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर कौम की एक ईद होती है और ये हमारी क्या है भाई ईद, तो कल ईद का दिन है। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी नसीब फरमाया, आप तमाम को नसीब फरमाए, पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए सुकून का जरिया बनाए। तो ईद के दिन कुछ काम ऐसे हैं कि जो सुनन व आदाब में से आते हैं। गुस्ल करेंगे इंशाअल्लाह, तो गुस्ल करना सुन्नत है। खुशबू के मुतालिक आता है कि जो खुशबू अपने पास हो उसको लगा, जो खुशबू अपने पास है उसको लगाए। खुशबू के मामले में भी एक बात ये दरमियान में आपको अर्ज कर दूं, देखो हर खुशबू हर आदमी को पसंद नहीं होती, इसलिए बसा औकात क्या होता है लोग सबको ठोकम ठोकी कर देते हैं, अरे भाई वो बेचारे को पसंद नहीं है। समझ में आई बात? इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ खुशबू के मामले में थोड़ा एहतियात किया जाए। हर खुशबू हर आदमी को पसंद हुआ करती नहीं है, इसलिए फरमाया जो खुशबू अपने पास है अपने को पसंद है वो खुशबू का आप लगाओ। समझ में आई बात? फरमाया ईद के दिन सुबह के अंदर फरमाया मीठी चीज खाकर आए, लेकिन ईद उल फित्र के अंदर यानी कल की ईद के अंदर क्या करके आना है भाई? मीठी चीज। मीठी चीज में क्या है? तो कि खजूर खाकर आए। अल्लाह के महबूब का यह अमल भी था, साहबा का भी यह अमल था। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैहि के खानकाह के अंदर भी यह निजाम था कि ईद उल फित्र में फजर की नमाज के बाद सबको खजूरें और जमजम तकसीम कर दिया जाता था। क्योंकि ये क्यों किया जाता था? इस बिना पर हिकमत ये थी कि अल्लाह तेरा हुक्म था कि रोजा रखो भूखा रखो, तो हम भूखा रहे। अब तेरा हुक्म है खाओ, तो हम क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। समझ में आई बात? तो मीठी चीज खाकर इंशाअल्लाह ईदगाह पर आएंगे, सेविया खाएंगे, सिरखुमा खाए, जो कुछ भी खाएं, लेकिन मीठी चीज खाकर आप इंशाअल्लाह कल आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन बाद नौजवानों को तो ईद के दिन ईद की नमाज में भी उठाने पड़ते, ईद की नमाज का वक्त हुआ उठो सही। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान ने क्या कहा? वली तुकब्बिरुल्लाह, फिर तुम अल्लाह की किब्रियाई को बयान करो। तो फरमाया कि ईद की नमाज के लिए ईद उल फित्र के मौके पर जब आओ तो ये तशरीक तकबीर तशरीक इसको आहिस्ता आहिस्ता पढ़कर आओ। कौन सी है? अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लेकिन ईद उल अज़हा के मौके पर जोर से पढ़ते हुए आओ पूरे रास्ते के। लेकिन कोई पढ़ता बढ़ता है नहीं, पैदल आया। कैसे आया करो? पैदल आया। सवारी पर आने का ये निजाम न बनाओ, पैदल आओ। ऐसे तो हमारे यहाँ ईद की नमाज का कहा है कि ईदगाह में पढ़ी जाए, कहाँ पढ़ जाए, लेकिन आप जानते हैं कि इससे बेहतर है कि हम मस्जिद में पढ़ें। समझ में आई बात? खैर मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि ईद के कुछ आदाब है, सुनन है, उस पर अमल करें। लेकिन खुशी मनानी है, लेकिन खुशी की हद में। कुरान ने कहा लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम हमारे क्या बन जाओ? शुक्रगुजार बन जाओ। और शुक्रगुजारी के तौर पर अल्लाह ने क्या रखी भाई? नमाज क्या रखी? इसलिए हमारी हर खुशी में नमाज आई। पता चला इससे बेहतर खुशी का और कोई सामान है नहीं। लेकिन अफसोस है कि जो पूरे रमजान के अंदर एक भी नमाज सफ़े अव्वल के बगैर नहीं छोड़ता, वो ईद के दिन फजर में गायब हो जाता है। वो ईद के दिन फजर में गायब हो जाता है। हालांकि ये तो शुक्रिया का मौका है, पूरा महीना आपने पढ़ी है, तो अब नमाजों का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। कोई नमाज हमारी न छूटे, पक्का इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, ए अल्लाह तेरी मदद के बगैर ये काम नहीं होगा, आप मदद फरमा दीजिए और मुझे अब मेरी मौत तक नमाज पर पाबंदी नसीब फरमा दीजिए। तो फरमाया कि शुक्रिया इसी बात का है, इसलिए 2 रकात क्या रखी? एक थे फकीर आदमी थे, 2-3 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। एक फकीर आदमी थे, उसके पास अच्छी ग्रेवी आ गई, ग्रेवी से अच्छा सालन आया, तो उसने उसके अंदर पानी डाला। क्या कहा कि अब मैं मेरे नफ्स का मुजाहिदा करूंगा, कि अच्छा खाना थोड़ा खाएगा, पानी वाला खाओ ताकि नफ्स में मुजाहिदा हो। उसी वक्त एक आरिफ बिल्ला वहां पर आया, अल्लाह को पहचान। उसने कहा कि यह आदमी बेवकूफ है। क्या कहा? यह आदमी जब अल्लाह अच्छी नेमत खिला रहा है तो उस नेमत को खाकर अल्लाह का शुक्र करना यह बहुत बड़ी इबादत है। वो बहुत बड़ी इबादत है। नेमत पर अल्लाह का शुक्र करना यह बहुत बड़ी इबादत है। तो ये बेवकूफ है कि इबादत को छोड़ रहा है और खामोखा अपने नफ्स को मुजाहिदे में डाल। तो जब अल्लाह ने हमें उन घरों में पैदा किया है कि जिन घरों के अंदर हमें अच्छी अच्छी नेमतें मिल रही है, तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए।
करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अब जरा आखिरी बात, ताकि खुशी पर ये नौजवानों के सामने ये बात आ जाए, ताकि खुशी के अंदर हद से बाहर न निकल जाए। खुशी के अंदर हद से, खुशी शरीयत के दायरे के अंदर रहनी चाहिए। इसलिए एक आखिरी बात आप सुन लो, फिर बात को खत्म कर देता हूँ। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम है हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला। क्या है? कूबा में रहते थे, सख्त बीमार हो रहे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए कूबा तशरीफ ले गए। कूबा दूर है, जो लोग गए उन्हें पता है। कूबा तशरीफ ले गए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखा कि तलहा नौजवान साहबी है रसूल, सख्त बीमार है। अल्लाह के महबूब ने बीमारी देखकर भांप लिया कि अब ये जिंदा रहने वाले नहीं। तो मेरे महबूब ने क्या कहा? अल्लाह के महबूब ने कहा, करीब में थे, इनसे कहा कि अगर तलहा की मौत हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं आऊं, मैं आऊंगा। खैर, अल्लाह के महबूब ये कहकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले आए। हजरत तलहा ने कलीमा सुना तो हजरत तलहा ने कहा, करीब में थे, कि देखो अगर दीन के अंदर मेरी मौत हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को बुलाना, अगर रात में मेरी मौत हो तो मेरे नबी को ना बुलाना, मेरे नबी को ना बुलाना। तो लोगों ने ताज्जुब, क्या ऐसा खुश नसीब आदमी कि जिसको अल्लाह के महबूब ये कह रहे हो कि मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, मना कर रहे हैं। क्यों? तो कि इस बिना पर कि रात में अगर मेरी मौत आ जाए तो मेरे महबूब अगर मदीना से तशरीफ लाएंगे तो बीच में यहूद के कबीले हैं, मुझे अंदेशा है कि यहूद के कबीले रात के अंधेरों में मेरे महबूब को कोई तकलीफ पहुंचा जाए। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में अल्लाह के महबूब को तकलीफ नहीं पहुंचाई। मैं मौत के वक्त भी तकलीफ पहुंचाना इत्तिफाकन हुआ ऐसा कि रात ही के अंदर हजरत तलहा का इंतकाल हुआ, बुलाया नहीं गया और रात ही में तदफीन भी हो गई। अजीब, देखो, इंतजार कर सकते थे ना दीन का, सुबह का, कि सुबह में मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे तब तदफीन करेंगे, लेकिन साहबा ने इंतजार नहीं किया। पता चला मैयत हो जावे तो इंतजार नहीं होता, फौरन। समझ में आई बात? हाँ, इंतजार नहीं होता वहां पर। खैर, मैं अर्ज कर रहा था, तदफीन हो गई रात ही में। सुबह में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, अल्लाह के महबूब कब्र पर तशरीफ ले गए। कब्र पर तशरीफ ले जाकर अल्लाह के महबूब ने दुआ फरमाई और क्या कहे, अल्लाह मेरा तलहा तुझसे मिलने वाला है, इस हालत में आप उनसे मिलना कि जब आप तलहा को देखो तो आप हंस रहे हो और तलहा आपको देखे तो तलहा हंस रहा हो। समझ में आए? कितनी, तो सहाबा ताज्जुब में पड़ गए, इतनी बेहतर दुआ तो किसी सहाबी के लिए नहीं की। तो अल्लाह के महबूब से कहा, अल्लाह के महबूब इतनी बड़ी दुआ, तो क्या कहा, ये मेरे से और मेरे अल्लाह से मोहब्बत करता था, ये मेरे से और मेरे अल्लाह से मोहब्बत करता था। इसलिए मेरे नौजवानों, ईद खुशी का दिन जरूर है, लेकिन हमारे दिलों के अंदर मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसलिए कोई ऐसा काम ना हो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके से हटकर। ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। खुशी मनानी है लेकिन दायरा शरीयत के अंदर रहकर, शरीयत से बाहर नहीं। वक्त जा रहा है, वरना कुछ और बात भी करता। आज भी मैंने आपकी 5 मिनट ज्यादा ले ली, माफी चाहता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।